देखो बेटा, ये शो दैट का प्रॉब्लम और विशेषता ऐसी है कि यहाँ ये ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कॉस सब है और ये लाना है साइन ए प्लस टेन ए। तो पहले तो LHS लिख लो, ये जैसे का वैसा देखकर। अब ये जो डिनोमिनेटर है इसके यदि कॉन्जुगेट की यदि आप बात करेंगे तो क्या होगा इसका कॉन्जुगेट, उससे आप मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। दैट इज क्या रहना चाहिए, ये का ये सिर्फ ये एक टर्म के जैसा लो और ये माइनस, तो ये -1 तो ये +1 रहेगा कॉन्जुगेट। साइन ए प्लस कॉस ए +1 ऐसा हो जाएगा उसका कॉन्जुगेट, उससे मल्टीप्लाई कर दो तो साइन ए माइनस कॉस ए +1 और ये साइन ए प्लस कॉस ए +1 से ऊपर यानी न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई, साइन ए प्लस कॉस ए -1 साइन ए प्लस कॉस ए +1 ऐसा। अब देखो बेटा, ये और ये सेम है तो इसको आप ऐसा A कंसीडर कर लो और इसको आप B कंसीडर कर लो, और ये जो है ये 1 और इधर 1, इसको आप इसको A कंसीडर करना है, ये सेम है ना, तो ये A तो ये भी A है, ये B आप देखेंगे यहाँ A माइनस बी इंटू A प्लस बी डिनोमिनेटर में ये वाला फार्मूला अप्लाई होता, तो आप डिनोमिनेटर में वो फार्मूला अप्लाई कर दो, ये वाला। अच्छा, न्यूमरेटर में भी आप इसी फार्मूले को एडजस्ट कर सकते हैं यदि थोड़ा एडजस्टमेंट करते हैं तो। देखिए मैं करता हूँ एडजस्टमेंट, ये प्लस वाली दोनों टर्म्स को साथ में लिखता, साइन ए +1 और फिर माइनस कॉस ए, और इधर में लिखता है इसको साइन ए +1 प्लस कॉस ए। अब ये ऐसा, ये साइन ए +1 माइनस कॉस है, साइन ए +1 प्लस कॉस है, तो अब ये a माइनस बी a प्लस बी। देखो आप अच्छे से देखो, ये a ये जो है ये a, ये जो है ये है b, फिर से ये a और ये b, तो यहाँ लगेगा a माइनस बी a प्लस बी का फार्मूला। देखो समझने की कोशिश करो, तो अब आगे ये यहाँ लग गया फार्मूला a माइनस बी a प्लस बी, तो वो आएगा साइन a प्लस कॉस ए यानी a² माइनस b²। अब न्यूमरेटर में भी लगा दो फार्मूला, साइन ए +1 a² माइनस b² यानी cos² ए, और अपॉन में इसका होल स्क्वायर। आप चाहे तो इसको 1 प्लस साइन 2a भी लिख सकते हैं, फार्मूला है साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर का फार्मूला है 1 प्लस साइन ट्वाइस ए, ऐसा, ये -1 एज इट इज। 1 प्लस साइन 2a का फार्मूला है कॉस ए प्लस साइन ए होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन 2a ऐसा रहता था तो कॉस ए माइनस साइन ए होल स्क्वायर। साइन ए प्लस कॉस बोले तो कॉस प्लस साइन ए की बात है, ये यूजफुल है। तो अब आगे देखिए, ये मैंने यहाँ तो लगा दिया फार्मूला, आप देख रहे हैं, और ये है वो इसका यूज़ करके, ठीक है। अब आगे क्या करना है, यहाँ
ए प्लस बी होल स्क्वायर लगा लो, वो आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। फार्मूला कौन सा लगाया मैंने, ये यहाँ से यहाँ तक के ये फार्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला, ये यहाँ लगाया फार्मूला। ठीक है, यहाँ लगाया फार्मूला कौन सा, ए प्लस बी होल स्क्वायर का। अब डिनोमिनेटर में क्या है, 1, ये 1 और -1 कट गए। हाँ, तो 1 कट गया, यहाँ रह गया डिनोमिनेटर में साइन 2a। ये अब साइन स्क्वायर ए, अच्छा ये माइनस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए है। तो क्या करना देखते, ध्यान में नहीं आ रहा, इसको मिटा देता पहले तो। हाँ, अब सोचो क्या कर सकते। तो ये 2 साइन है और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एन है साइन स्क्वायर है। अच्छा एक काम करते, ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, हाँ, उसे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए लिख देते और ये डिनोमिनेटर में साइन 2a एज इट इज। शो क्या करना है हमको, देखने दो, सेक ए प्लस टेन है, हाँ, यानी हमको लाना है सेक ए प्लस टेन ए, ऐसा लाना है, यानी सेपरेट करने का काम पड़ेगा। अच्छा 2 टर्म है, ये 1 2 और ये 3 टर्म है, लेकिन जो शो दैट है RHS है उसके अंदर केवल 2 टर्म है, पहली टर्म और ये दूसरी टर्म, यानी ये 3 टर्म तो नहीं चाहिए। अब आप ऐसा कुछ करो जिससे 3 टर्म की 2 टर्म हो जाए। तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए और अपॉन में ये एंगल टॉइस से है नहीं, यहाँ एंगल ए है, तो एक हाफ एंगल फार्मूला है, साइन 2 थीटा का फार्मूला है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा फार्मूला है। तो यहाँ साइन 2a को लिख दो, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ से न्यूमरेटर से 2 तो कॉमन निकलता ही है, साइन ए भी कॉमन निकलता, तो 2 साइन ए कॉमन, तो रह गया साइन ए प्लस 1 और यहाँ डिनोमिनेटर में 2 साइन ए इंटू कॉस है, ये साइन 2a का फार्मूला लगाया। ये 2 साइन ए और ये 2 साइन ए कट गया, तो रह गया 1 साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, तो मैं उसको 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए ऐसा लिखता हूँ। ये फार्मूला था, हमने यूज़ किया, इसको हम हटा देता, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसको सेपरेट कर लो, सेपरेटिंग। अब सेपरेटिंग से क्या होगा, ये 1 के अपॉन में कॉस ए और साइन ए के अपॉन में भी कॉस है। तो आप ये देखेंगे, ये जो अभी है यहाँ उपलब्ध, आप यदि उसका अभ्यास करेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि ये 1 अपॉन कॉस एन ए सेक ए प्लस की जगह प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए, एंड इट इज़ नथिंग बट RHS हैंसफुल। तो देखो आपको समझ में आया है क्या। हाँ देखो बेटा, ये जो अभी जस्ट पढ़ाया वो सेम प्रॉब्लम, पर मैं थोड़ा मेथड चेंज कर रहा हूँ। ये देखिए शो दैट वाला ये प्रॉब्लम पूरा वैसा का वैसा लिख लिया, LHS ले लिया लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ये जो पहला टर्म है साइन है एज इट इज़ लिख दिया, इतना तो आपको समझ गया। फिर ये जो 2 टर्म्स हैं माइनस कॉस ए प्लस 1,
उसमें ये 1 को पहले लिखा और माइनस कॉस ए को बाद में। देखो 1 को पहले लिखा और ये माइनस कॉस ए को बाद में लिखा और ब्रैकेट कर दिया। डिनोमिनेटर का साइन है जैसे का वैसा। इन दोनों टर्म्स में से माइनस कॉमन निकाला, तो ये माइनस वाली टर्म जो है ना, ये -1, ये हो गया 1 यानी +1, और ये कॉस ए प्लस था तो हो गया माइनस। क्यों? माइनस कॉमन निकालने से ये प्लस वाला हो गया माइनस, ये माइनस वाला हो गया प्लस। यहाँ तक के आपको सबको समझ गया। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ वो आपको समझना चाहिए। देखिए मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ बाय यूजिंग हाफ एंगल फार्मूला। ये फार्मूला मैं 2 टाइम्स यूज़ कर रहा हूँ, एक बार यहाँ, दूसरी बार यहाँ, लेकिन यहाँ दोनों बार 1 माइनस कॉस ए का ही यूज़ हो रहा है, और यहाँ भी यूज़ करने वाला हूँ मैं। तो आपके साथ शेयर करता हूँ वो फार्मूला। साइन ए को मैं लिखूँगा 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2, इट इज़ ड्यू टू हाफ एंगल फार्मूला। और 1 माइनस कॉस ए को यदि हम अप्लाई करते हैं हाफ एंगल फार्मूला तो ये आता है 2 sin² a/2। तो साइन ए को लिख दिया 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2, प्लस की जगह प्लस 1 माइनस कॉस ए 2 sin² a/2 ऐसा लिखा, और ये साइन ए को लिख दिया 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2, माइनस की जगह माइनस, 1 माइनस कॉस ए को लिख दिया 2 sin² a/2। आगे ये sin² a/2 है ना, 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2 प्लस 2 sin² को लिख दिया साइन इंटू साइन। ठीक है। अब ये होल थिंग डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में है 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2 माइनस का साइन, और फिर से ये sin² है, इसको साइन इंटू साइन, sin a/2 इंटू साइन a/2 ऐसे कर दिया। अब आप पूरा ध्यान इस स्टेप पर लगाए और सोचे क्या करना है करके। देखिए जो मेरे समझ में आ रहा है कि ये 2 sin a/2 कॉमन है, तो आप 2 sin a/2 कॉमन निकाल ले न्यूमरेटर से। तो ये अंडरलाइन की हुई टर्म्स को छोड़कर जो बच गई टर्म्स वो कौन सी है? cos a/2 बचा और sin a/2 बचा। तो आप यहाँ ब्रैकेट में लिख लो cos a/2 प्लस है, ये प्लस है ना, तो प्लस और sin a/2। इतना आप लिखने के बाद, एक मिनट, अब यहाँ से फिर से 2 sin a/2 कॉमन दिख रहा है, तो ये 2 sin a/2 कॉमन निकाल लो। यहाँ भी है ये टर्म, यहाँ भी है, माइनस के पहले और माइनस के बाद में। तो आप 2 sin a/2 डिनोमिनेटर से कॉमन निकाल लें। पूरा ध्यान डिनोमिनेटर पर रखें। अब अंडरलाइन को छोड़कर ये cos a/2 और sin a/2 रिमेनिंग टर्म्स है। तो आप क्या कीजिएगा, जो रिमेनिंग टर्म्स है कॉमन निकालने के बाद वो लिख दीजिएगा ब्रैकेट में। cos a/2 ये माइनस है तो यहाँ माइनस लिख दीजिएगा, और ये sin a/2। अब कुछ कट होता क्या, ये मेरा सवाल है। आप कोशिश करें, समझने की कोशिश करें क्या कट होता। ये 2 कट होता, साइन भी कट होता, और ये जो भी कुछ है दैट इज रिमेनिंग। अब मुझे एक बार ये देखना जरूरी कि क्या शो करना है। sec a प्लस tan a, यानी हमको इसको सॉल्व करके sec a प्लस tan a ऐसा लाए तो हमें RHS मिलेगा और हम बोलेंगे हैंस फ्रू। ठीक है, तो देखते हैं ऐसा करने के लिए क्या करना है करके। तो मैं सोच रहा हूँ, तो पहले तो कट कर लेने के बाद जो बच गया उतना लिख लो, तो थोड़ा उतना समय पास हो जाएगा और सोचते रहेंगे साथ में
कि सेक ए बाय 2 चाहिए, कॉस ए बाय 2 माइनस साइन ए बाय 2, सेक यानी 1 अपॉन कॉस, टेन यानी साइन अपॉन कॉस। देखिए मैं ऐसे सोच रहा था कि सेक ए यानी 1 अपॉन कॉस और टेन ए यानी साइन अपॉन कॉस, यानी डिनोमिनेटर में इनके कॉस आता, यानी हमारे ये डिनोमिनेटर में, यहाँ ये टर्म में डिनोमिनेटर में कॉस आना चाहिए। तो मेरे पास एक आइडिया है, देखिए आप, मैं यदि मल्टीप्लाई करता हूँ, ये मुझे नहीं आ रहा था ध्यान में, ये RHS को देखकर फिर थोड़ा यहाँ देखकर फिर ऐसा क्लिक हुआ, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए बाय 2 प्लस साइन ए बाय 2। क्या है ये है कॉन्जुगेट, इस डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट, यानी ये ब्रैकेट में बीच में प्लस है तो आप माइनस है, तो माइनस की जगह प्लस लेकर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें। तो ये कॉस ए बाय 2 प्लस, पहले तो जैसे का वैसा देख कर लिख लीजिएगा, ये मैं वही काम कर रहा हूँ, और फिर आप मल्टीप्लाई कर दो, कॉस ए बाय 2 माइनस साइन ए बाय 2 एज इट इज़ देख कर लिख लिया। और अब कॉस ए बाय 2 प्लस साइन ए बाय 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, यानी ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इतना अब आपको समझ गया क्या? देख लो आगे क्या करना है। देखो नीचे यहाँ a माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला लगा दो। तो a माइनस बी, ए प्लस बी यानी क्या आता है, कॉस स्क्वायर ए बाय 2 माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर माइनस सेकंड वाले का स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर। और न्यूमरेटर में कॉस ए बाय 2 प्लस साइन ए बाय 2 होल स्क्वायर। अब आगे देखो, हमको ये शो करना है, सेक ए प्लस टेन ए लाना है, दिस इज़ राइट हैंड साइड, ये आएगा तो हम बोलेंगे कि भाई हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव, ऐसा बोलेंगे। अब आगे देखो बेटा, यहाँ यदि डिनोमिनेटर की बात की जाए तो ये जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर में यहाँ हाफ एंगल फार्मूला लगेगा। और दिस डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट्स कॉस ए। कॉस ए के 4 फार्मूलाज हैं, आप बोलो तो मैं शेयर करता। पहला है कॉस स्क्वायर ए बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय 2, 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2, और एक है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 2। परंतु ये 3 फार्मूलाज नहीं लगते, ये 3 फार्मूलाज नहीं लगते, ये वाला फार्मूला लगता, ये नहीं लगते यहाँ, क्योंकि यहाँ कॉस स्क्वायर ए बाय 2 माइनस, ये नहीं, ये यूज़फुल है, बस ये यूज़फुल है तो इसका यूज़ करें। तो और न्यूमरेटर में भी फार्मूला लगता, कॉस ए बाय 2 प्लस साइन ए बाय 2 होल स्क्वायर, इट इज़ नथिंग बट 1 प्लस साइन ए एंड इट इज़ अगेन बाय डबल एंगल फार्मूला, बोलो इसको ऐसे लिख दिए। तो बस आप अब कृपया इन फार्मूलों का यूज़ करके इसको चेंज करो। तो ये इक्वल टू का साइन दिया, न्यूमरेटर में लिख दो 1 प्लस साइन ए, और डिनोमिनेटर में लिख दो, डिनोमिनेटर में फार्मूला लगाने के बाद, ये तो हम डिस्कस हो गए ना, आप डिस्कस कर लिया ना, आपको तो आ गया ध्यान में क्या लिखना है, कॉस ए। अब कर लो सेपरेटिंग डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर को ऐसे लिखा है मैंने। अब उसका क्या आएगा देखो,
1/cos A। वो राइट हैंड साइड मिटा दिया, माइंड में रह गया, वो ज़्यादा बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं था। sin A/cos A 1/cos sin cos सेपरेट A/B/C में जैसे करते A/C प्लस B/C। तो ये आ गया sec A प्लस tan A और दिस इज नथिंग बट राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। इस तरीके से भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता था जो हमने यहाँ ट्राई किया। देखो कोई दिक्कत है तो पूछो। देखो बेटा ये शो दैट का प्रॉब्लम 30th नंबर का। अब इसमें LHS लेफ्ट हैंड साइड हमने तो ले लिया एज इट इज़ और हमको लाना है cos स्क्वायर थीटा, आना चाहिए cos स्क्वायर थीटा। तो कैसे लाए cos स्क्वायर थीटा? तो ये ऐसे, ये कोई 2 स्टेप का तो प्रॉब्लम है नहीं, करीबन होगी 7-8-10 स्टेप। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का ये जो सफ़र है, यहाँ जो स्टेप्स लगेगी ऐसे ऐसे करके पहुँचेंगे वहाँ। तो कुछ स्टेप्स एकदम आपको नहीं पहुँचाएगी, आपको थोड़ा कुछ ऐसा करना है कि जो आपको पता है वो कर लो, फिर देखेंगे क्या है। जैसे मुझे यहाँ एक चीज़ पता है, जो एक नॉर्मल अप्रोच है, नॉर्मली ऐसा करते हैं, ये tan स्क्वायर को sin स्क्वायर और cos स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, इन्हें sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, और 1 को लिख दो 1/1। और अब यहाँ ये डिनोमिनेटर तैयार हो गया A/B प्लस C/D के ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो 1 + 2 sin स्क्वायर थीटा ये लिखा है, और डिनोमिनेटर में मैं कर रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा और अपॉन में 1 × cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और ये ऐसा आ गया। हमको ये सब सॉल्व करके cos स्क्वायर थीटा लाना है या आना चाहिए। देखिए हमको जो शो करना है उसमें cos स्क्वायर थीटा हमारा टारगेट है, RHS। ऐसा आया तो हम बोलेंगे हैंस प्रूफ। तो देखो ये स्टेप के अंदर अब ये न्यूमरेटर तो एज इट इज़ रख रहा हूँ, मैं इसका रेसिप्रोकल ले रहा हूँ और वो यहाँ लिख रहा हूँ। देखो आपको समझ में आएगा क्या, इसका उल्टा करके लिख रहा हूँ, cos स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा। देखो आपके समझ में आ रहा है क्या क्या है। देखिए A/B/C रहा तो A × C/B ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हुआ A, ये B और ये C, है ना। देखो समझ में आया क्या। तो अब आगे ये मिटा देता हूँ, इसका काम नहीं। हाँ आगे अब बात ऐसी है दोस्तों, हाँ ये कुछ जो इनको जो चाहिए वो cos स्क्वायर थीटा चाहिए। इसका मतलब ये और ये कट हो जाना चाहिए। आप समझे क्या? देखो यदि ये कट हो गए तो cos स्क्वायर थीटा बच जाता, यदि cos स्क्वायर थीटा बचा तो हैंस प्रूफ बोल सकते हैं। वो बात अलग बेटा, ऐसे कोई डायरेक्ट तो हम बोल नहीं सकते कि भाई ये कट कर दो करके हमको cos स्क्वायर थीटा चाहिए, कट कर दो भाई, ऐसे तो नहीं बोला जा सकता। आपको कुछ ऐसे करना है जिससे ये और ये कट हो जाए। देखिए यहाँ cos स्क्वायर है, यहाँ cos स्क्वायर नहीं है। यदि 1 की जगह मैं लिख देता हूँ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और ये 2 sin स्क्वायर थीटा एज इट इज़ इनटू cos स्क्वायर थीटा, ये न्यूमरेटर में, ये ब्रैकेट इनटू cos स्क्वायर थीटा, और ये 1 की जगह cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ये एज इट इज़। हाँ अब इसको मत चेंज करो, डिनोमिनेटर को रहने दो एज इट इज़। अभी न्यूमरेटर को मैंने इसमें ये टर्म को चेंज किया है।
अब ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए आप देखते रहो, इधर मैं लिख रहा हूँ, आप देखो कुछ कट रहा है क्या, सेम ब्रैकेट आ चुके हैं क्या, हमको जो शो करना है वो मिल सकता क्या, बिल्कुल मिल सकता। आप देखेंगे ये हाईलाइट किया ये और ये दोनों ब्रैकेट कैसे हैं, देखो सेम है। यदि ये सेम है तो ये और ये कट जाएंगे और फिर क्या बचेगा बोलो, कॉस स्क्वायर थीटा। एंड व्हाट अबाउट कॉस स्क्वायर थीटा, इट इज़ राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। अब इस तरीके से हमने इसे प्रूव किया है, यहाँ हो गया प्रॉब्लम ख़त्म। देखो समझ में आया कि ये प्रॉब्लम था। तो देखिए कोशिश करते हैं ये प्रॉब्लम 1/sec x माइनस 10x माइनस 1/cos x इक्वल टू ये ऐसे शो करना है। एक तो LHS लीजिए या RHS, जैसे मैंने LHS लिया है 1/sec x माइनस 10x और LHS एज इट इज़ देख कर लिख लेना है। अब जैसे कि उनको 1/cos x पॉजिटिव चाहिए, एक काम करता हूँ, मेरे पास दो मेथड है, पहले जो रेगुलर मेरे जो एकदम बिल्कुल क्लियर कट माइंड में वो पढ़ाता हूँ। तो देखिए एक काम कीजिए, यहाँ आप 1 की जगह लिख दीजिएगा sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, क्योंकि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x यानी 1 अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आपके ध्यान में आएगा 1/cos x यानी sec x, कौन सा आइडेंटिटी है वो, 1 प्लस tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x आता है ना, फार्मूला है ना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। तो 1 इट इज़ नथिंग बट sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x यानी 1। देखो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये फार्मूले के चलते हमने इस 1 की जगह ये लिखा है। अब न्यूमरेटर में आप ये सिंपल सा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये वाला फार्मूला यूज़ करो। तो ये जो फार्मूला है, क्या है फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इट इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ये फार्मूला आप अप्लाई करो। कहाँ अप्लाई करना है ये फार्मूला, ये यहाँ अप्लाई करना है। तो आगे इसको लिख दो sec x माइनस tan x a माइनस बी, sec x प्लस tan x a प्लस बी और होल थिंग ये सभी को डिवाइडेड बाय sec x माइनस tan x, और ये माइनस sec x है तो यहाँ जगह नहीं है तो नीचे लिख देता माइनस sec x। sec x माइनस tan x, sec x माइनस tan x कट गया, क्या बच गया फिर, बच गया sec x प्लस tan x और यहाँ, और ये माइनस sec x, या जगह नहीं तो नीचे लिखा, अभी जगह है तो यहाँ लिख देता माइनस sec x। sec x माइनस यानी sec x माइनस sec x कट हो गए, रह गया tan x। और हमको जो RHS में चाहिए था वो हमको मिल गया, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि RHS के अंदर यहाँ हमने जो अभी सॉल्व किया और उसमें जो मिला, एक मिनट, वो tan x मिला है। इज इट tan x, ये tan x है क्या, नहीं। हमने इस LHS को सॉल्व किया और हमको ये tan x मिला, हमको ये मिलना चाहिए था। तो अब आप बताओ कैसे करना। ऐसे केस के अंदर बहुत से प्रॉब्लम है, शो दैट कि आपने 10th में काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे, जिसमें LHS ले लेते हो, आप सॉल्व करके छोड़ देते हो, नंबर 1 दे देते हो, फिर RHS ले लेते हो, राइट हैंड साइड में जो है वो क्या है आपके प्रॉब्लम के अंदर, राइट हैंड साइड के अंदर वो है 1/cos x माइनस 1 ये राइट हैंड साइड में। अब
अब आप अपना लॉजिक फिर से स्टार्ट करें, 1/cos x यानी sec x माइनस इस 1 को फिर से लिख दे sec square x माइनस tan square x अकॉर्डिंग टू दैट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। डिनोमिनेटर में sec x प्लस tan x एज इट इज़, और ये न्यूमरेटर यहाँ sec x एज इट इज़ माइनस इसके फैक्टर्स निकाल लो, sec x माइनस tan x sec x प्लस tan x। देखिए जगह नहीं है इसलिए ऐसा थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ रहा है, आप भी एडजस्ट कर ले। डिनोमिनेटर में ये मैनेज हो सकता था, इधर थोड़ा यहाँ से लिखते थे पर वो नहीं हो पाता कभी कभी ये, और ये sec x प्लस tan x और ये भी sec x प्लस tan x से कट हो गया। अब बच गया sec x माइनस ये ब्रैकेट sec x sec x माइनस tan x बच गया, रह गया। अब ये sec x जैसा का वैसा माइनस से कर दो मल्टीप्लाई, माइनस sec x प्लस tan x माइनस sec x प्लस sec x कट गया, ये tan x आया, दिस इज नंबर 2। ये LHS था जिसको आपने सॉल्व किया था तो tan x आया था, ये RHS है जिसको आपने सॉल्व किया ये भी tan x आया। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या बोल सकते हैं हम लोग, फ्रॉम 1 and 2 LHS इज इक्वल टू RHS। और जब LHS और RHS इक्वल हो जाते हैं तो हमारा तो काम हो गया। हम क्या बोल देते हैं फिर उस केस में, हैंस प्रूव, यानी भाई हमने प्रूव कर दिया। तो ये प्रॉब्लम में LHS सॉल्व करके RHS नहीं ला पाए, तो LHS सॉल्व करके tan x आया और RHS सॉल्व करके भी tan x आया, तो फिर हम बोल सकते कि वाह हाँ यहाँ LHS एंड RHS आर इक्वल, देयरफॉर भाई हमने प्रूव कर दिया करके। देखिए शो दैट का ये सेम प्रॉब्लम मैं आपके साथ दूसरा मेथड शेयर कर रहा हूँ। ऐसा कोई दूसरा मेथड है ना, कोई बहुत बड़ा अलग सा मेथड नहीं है, पर ऐसा भी स्टूडेंट्स करते हैं और वो ऑलमोस्ट सेम है। तो ये LHS ले लिया और फिर क्या करते हैं स्टूडेंट, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये टर्म के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो यहाँ डिनोमिनेटर में sec x माइनस tan x है और फिर उसको sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जगह नहीं है तो ये माइनस 1/cos x 1/cos x यानी sec x यहाँ लिख दिया। न्यूमरेटर में sec x प्लस tan x एज इट इज़, और डिनोमिनेटर में a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये माइनस sec x। अब ये न्यूमरेटर में sec x प्लस tan x एज इट इज़ जैसे का वैसा, और डिनोमिनेटर में sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x यानी 1 माइनस sec x। अब आगे sec x प्लस tan x जैसे का वैसा लिख दिया मैंने, sec x प्लस tan x ये माइनस sec x, ये माइनस sec x प्लस sec x कट हो गया और बच गया tan x, इसे दे दिया नंबर 1 RHS राइट हैंड साइड। हाँ राइट हैंड साइड है 1/cos x, 1/cos x माइनस 1/sec x प्लस tan x ऐसे। अब यहाँ 1/cos x यानी sec x माइनस ये 1 को sec x माइनस tan x से मल्टीप्लाई कर दो, और डिनोमिनेटर में ये जो sec x प्लस tan x है उसको sec x माइनस tan x से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये sec x जैसे का वैसा, न्यूमरेटर में का sec x माइनस tan x ब्रैकेट एज इट इज़, और डिनोमिनेटर में थोड़ा प्रॉपरली नहीं लिखा है, आप कृपया
कोऑर्डिनेट करें। सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स माइनस टेन एक्स, आपको पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ लगेगा, जिससे प्रोड्यूस होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। और सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, इट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एंड अकॉर्डिंग टू दैट आइडेंटिटी, एक मिनट, अकॉर्डिंग टू दैट आइडेंटिटी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, क्या आएगा डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1। ये सेक एक्स माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस सेक एक्स प्लस टेन एक्स, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, ये कट गए, बच गया टेन एक्स, दैट इज़ ये RHS को सॉल्व किया तो टेन एक्स आया, और इसके पहले भी टेन एक्स ही आया था। ये देखिए यहाँ ये सॉल्व किया तो टेन एक्स आया था, और अभी सॉल्व किया तो अभी भी क्या आया, टेन एक्स आया। तो आपको ये समझ में आया कि LHS और RHS दोनों को सॉल्व करके टेन एक्स आ रहा है, तो बस ख़त्म। फ्रॉम 1 and 2 LHS it is equal to RHS henceforth। तो देखिए समझ में आया क्या।